दोस्तों, आज इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम बात करेंगे अग्निपथ आर्मी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2022। तो आज हम इन टॉपिक पर बात करेंगे। पहला है अग्निपथ योजना क्या है। अग्निपथ आर्मी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2022 के बारे में जानेंगे, पूरी पोस्ट डिटेल जानेंगे। उसके बाद अग्निपथ आर्मी 46,000 पोस्ट आई है, उसके बारे में बात करेंगे। अग्निपथ आर्मी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूरा हम जानेंगे। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद भर्ती के बारे में बात करेंगे, ये मेल की होगी या फीमेल की होगी। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड जो फिजिकल टेस्ट है उसकी बात करेंगे। अग्निपथ योजना की जो ट्रेनिंग है वो कितने माह की होगी उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम और कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पे हम आज बात करेंगे। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना का रिटायरमेंट है, उस टाइम पे कितना पैसा मिलेगा जो अग्निपथ से रिटायर होगा। अग्निपथ योजना सिलेक्शन प्रोसेस पूरा प्रोसेस हम जानेंगे। अग्निपथ योजना पोस्ट कितने समय का रहेगा, कितना साल का रहेगा, या उसकी ट्रेनिंग सीमा कितनी रहेगी, कितने महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट अग्निपथ योजना आयु सीमा जानेंगे कि आयु सीमा कितनी होगी, योग्यता क्या रहेगा इसका, इस योजना का लाभ क्या रहेगा और इसका लाभ कौन कौन उठा सकता है। जो अग्निपथ आर्मी वैकेंसी है इसके जो फॉर्म की फ़ीस है वो कितनी होगी और इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक नंबर 1 से। अग्निपथ योजना क्या है। तो अग्निपथ एक ऐसी योजना है जिसके तहत तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना और जल सेना में 4 साल के लिए जॉब पर रखा जाएगा। मतलब कि जो तीनों सेनाएं अपनी एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी, इसमें 4 साल के लिए जॉब पर कैंडिडेट को रखा जाएगा। उसके बाद उसका रिटायरमेंट होगा। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवा 4 साल के लिए जॉब कर सकेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवा अग्निवीर कहलाएंगे। जो भी इसमें भर्ती होगा उनकी भर्ती अग्निवीर के नाम से की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। इस योजना के तहत चुने हुए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ देश भक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में और क्या क्या दिया है। नेक्स्ट है अग्निपथ आर्मी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2022। तो इसमें हम बात करते हैं पोस्ट की। ये टोटल पोस्टें दी गई है, 46,000 पोस्ट है टोटल। ये 46,000 पोस्ट है वो तीनों सेनाओं की, आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की। इन तीनों में ये 46,000 पोस्टें डिवाइड की गई है। आगे चलते हैं। ये जो अग्निपथ आर्मी 46 पोस्ट है ये किस किस रैंक पे भर्ती होगी तो ये होंगे कांस्टेबल जीडी भर्ती होंगे, इसमें अग्निवीर टेक्निकल भी भर्ती होंगे, क्लर्क भी भर्ती होंगे, स्टोर कीपर भी भर्ती होंगे और ट्रेडमैन्स की भी भर्ती की जाएगी इस अग्निवीर की भर्ती। मतलब कि जो सेनाओं में सभी जो पोस्टें हैं या सभी जो ट्रेड है वो चाहे जीडी हो और टेक्निकल हो, क्लर्क हो या ट्रेडमैन हो, इन सभी की इसमें भर्ती की जाएगी। सिर्फ भर्ती इसमें किसकी नहीं होगी, ओनली जो एनए है, नर्सिंग असिस्टेंट है, उनको अग्निवीर के रूप में भर्ती नहीं किया जाएगा। उनकी भर्ती जो पहले शेड्यूल था उसी शेड्यूल से की जाएगी। आगे चलते हैं। अग्निपथ आर्मी वैकेंसी के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है।
तो कैंडिडेट एज शुड बी बिटवीन 17.6 ईयर टू 23 ईयर्स, मतलब कि 17.5 ईयर से 23 ईयर तक इसकी एज रखी गई है। पहले इसकी एज 21 वर्ष थी, 21 से बढ़ा के 23 वर्ष कर दी गई है। आगे चलते हैं। अग्निपथ आर्मी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें हमें जीडी के लिए चाहिए क्लास 10th, इसमें 45% मार्क्स होने चाहिए, सभी सब्जेक्ट में 23 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आती है टेक्निकल की बात, इसमें 10+2 होना चाहिए, 40% सभी सब्जेक्ट में मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं हम क्लर्क की बात, इसमें भी सेम 10+2 मांगा गया है क्लर्क में। अब आते हैं अग्निवीर ट्रेडमैन की। ट्रेडमैन 10th पास मांगा गया है, इसमें कोई परसेंटेज वाली रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। अब अग्निवीर ट्रेडमैन जो 8th पास की भर्ती है, इसमें ट्रेडमैन में 2 है, एक 10th पास एक 8th पास। इसमें 8th पास के लिए कोई परसेंटेज वाला इश्यू नहीं है। आगे चलते हैं। अग्निपथ आर्मी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसमें हमारा जो फिजिकल है, फिजिकल होगा 1.6 किलोमीटर का। इसमें हमें टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 30 सेकंड का। जो चेस्ट है वो 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कि 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। वेट होगा 50 kg, जो वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे फिजिकल टेस्ट के ऊपर कि फिजिकल टेस्ट में नंबर किस प्रकार से रखे गए हैं। तो फिजिकल टेस्ट में आता है, जो रनिंग की बात आती है उसमें 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट की हम बात करते हैं। ग्रुप फर्स्ट में जो टाइम है वो 5 मिनट 30 सेकंड दिया गया है। ग्रुप फर्स्ट में पास होने वाले विद्यार्थियों को 60 नंबर दिए जाएंगे। जो रनिंग है वो 60 नंबर की होती है, 60 में से 60 नंबर उनको दिए जाएंगे। उसके बाद 10 पुलअप्स होते हैं जिसके 40 अंक होते हैं। टोटल ये हो गया 100 अंक, 60 अंक रनिंग के, 40 अंक पुलअप्स के। उसके बाद होता है ग्रुप सेकंड, 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड दिया जाएगा। इसमें रनिंग के नंबर आपको 48 मिलेंगे। उसके बाद चिनअप्स के अलग अलग नंबर हैं। अगर आप 6 चिनअप्स लगाते हो आपको 16 नंबर, 7 चिनअप्स लगाते हो आपको 21 नंबर, 8 चिनअप्स लगाते हो आपको 27 नंबर, और 9 चिनअप्स लगाते हो आपको 33 नंबर, और पूरे 10 चिनअप्स लगाते हो तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। और इसी में एक होता है एक टेस्ट उसके बाद होता है कि 9 फीट जो डिच होता है, इसका ये सिर्फ आपको पास करना होता है, इसका कोई भी अंक नहीं होता। इसी के साथ एक होता है जिग-जैग बैलेंस। जिग-जैग बैलेंस होता है, इसका भी आपको कोई नंबर नहीं मिलता, सिर्फ ये आपको क्वालिफाई करना होता है। आगे चलते हैं फिजिकल के बाद। फिजिकल के बाद चलते हैं इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मेल कैंडिडेट डिटेल। तो इसमें है जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर है वो जीडी के लिए होनी चाहिए, ट्रेडमैन के लिए, टेक्निकल के लिए और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। जो इसमें हाइट रखी गई है क्लर्क के लिए हाइट है 162 सेंटीमीटर, जीडी के लिए 170 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं अग्निपथ योजना में ट्रेनिंग कितने माह की होगी। तो अग्निपथ योजना में ट्रेनिंग होगी 6 माह की टोटल ट्रेनिंग होगी। इसके बाद 3.5 साल उनसे
वो जॉब करेंगे और टोटल 6 मंथ प्लस 3.5 ईयर, तो ये टोटल 4 साल में 4 साल की जॉब होगी। 4 साल बाद उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं इस योजना की सैलरी की। तो फर्स्ट ईयर में इस योजना में फर्स्ट ईयर जो मंथली सैलरी होगी वो होगी इनकी 30,000। 30,000 में से इनके अकाउंट में 21,000 डाले जाएंगे। 9,000 रुपये हैं जो पेंशन के तौर पे या फंड के तौर पे आपका ये कॉर्प्स फंड रख लिया जाएगा। ये 9,000 आपकी सैलरी में से रखे जाएंगे और साथ इससे बराबर 9,000 सरकार के द्वारा आपके फंड में जोड़ दिए जाएंगे। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में 33,000 आपकी पेमेंट होगी। 21,100 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। 9,900 रुपये आपके जमा हो जाएंगे और 9,900 रुपये ही सरकार द्वारा जमा किए जाएंगे। थर्ड ईयर में आपकी पेमेंट होगी 36,500 रुपीज़, जिसमें से आपके अकाउंट में 25,580 रुपये डाले जाएंगे। आपकी पेमेंट में से 10,950 रुपये काट के जमा किए जाएंगे और 10,950 रुपये ही सरकार के द्वारा जमा किए जाएंगे। फोर्थ ईयर में आपकी सैलरी होगी 40,000 रुपये, जिसमें से 28,000 आपको अकाउंट में दी जाएगी, 12,000 आपके जमा होंगे और 12,000 ही सरकार जमा करेगी। तो इसके बाद 4 साल में आपके टोटल जमा होंगे 5,02,000 रुपये और सरकार भी इसी में देगी 5,02,000 रुपये। टोटल आपके जो चार साल में हो जाएंगे 10,04,000 रुपये प्लस इसका इंटरेस्ट मिला के आपके 4 साल में हो जाएंगे 11,07,000 रुपये। और यह 11 लाख आपको सेवानिधि पैकेज के रूप में या पेंशन के रूप में दी जाएगी। अग्निपथ योजना जो रिटायरमेंट है उस पर कितना पैसा आपको दिया जाएगा। तो अग्निपथ रिटायरमेंट योजना में आपको 11,71,000 रुपये सेवानिधि के तौर पे दिए जाएंगे, जो कि 4 साल कंप्लीट होने के बाद दिए जाएंगे। अग्निपथ योजना जॉब के बाद पेंशन मिलेगी। तो इस योजना में भर्ती होने वाले युवाओं को जॉब के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। इसके बाद पेंशन किसी को भी नहीं मिलेगी इस जॉब में। अब इसका पूरा प्रोसेस जानते हैं। तो इसके पूरे प्रोसेस में फर्स्ट होगा आपका रनिंग मतलब कि आपका जो ग्राउंड वाला टेस्ट फर्स्ट। सेकंड उसमें पास होने वाले विद्यार्थियों का होगा मेडिकल। सेकंड उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका रिटर्न होगा और लास्ट में फाइनल मेरिट निकलेगी। इस योजना में टोटल पोस्टों की बात करते हैं तो इस योजना में टोटल पोस्ट हैं 46,000। ये 46,000 ये तीनों सेनाओं के लिए है। तीनों सेनाओं की टोटल पोस्ट है 46,000। इसकी आयु सीमा की बात हम कर चुके हैं, फिर भी एक बार और बता दूं मैं, 17.5 से 23 साल इसकी आयु रखी गई है। और इसके फॉर्म हैं जो 1 जुलाई से वो भरना शुरू हो जाएंगे, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी इस भर्ती की। और इसकी जो अग्निपथ योजना योग्यता है वो क्या है, जो नॉर्मल इसकी योग्यता मानते हैं हम जीडी के लिए, वो 10th पास ही रखी गई है। मतलब कि जो फिजिकल है, फिजिकल के अंदर, रिटर्न के अंदर, मेडिकल के अंदर वही सेम क्राइटेरिया रखा गया है जो पहले हुआ करता था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ बदलाव किया गया है उसकी सर्विस में। सर्विस पहले से कम करके 4 साल कर दी गई है। अब इसके फॉर्म भरने की फ़ीस की बात करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी से भरने वालों की फ़ीस होगी 100 रुपीज़। अदर किसी की भी फ़ीस नहीं होगी, 0 फीस उनकी रखी गई है। इससे पहले आर्मी के फॉर्म भरने के लिए कोई भी फ़ीस नहीं होती थी, इस बार 100 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है।
अब हम बात करते हैं इसके बाद आगे फॉर्म अप्लाई की। तो फॉर्म इसके 1 जुलाई से या जुलाई के फर्स्ट वीक से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो जो स्टूडेंट इसका फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। 1 जुलाई 2022 एक्सपेक्टेड मानी गई है, ये फिक्स नहीं है। 1 जुलाई या इसके फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। जो रैली की डेट है वो सितंबर 2022 रखी गई है। और अभी जो रैलियां हैं उनकी भी लिस्ट आ गई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो लिस्ट डाल दूंगा कि किस किस ARO की, जोन की और BRO की भर्ती कहाँ कहाँ पर है और कितनी तारीख को है। तो वो डिटेल में आपको सारी बता दूंगा। तो चलिए, ये अग्निपथ भर्ती है, इसकी पूरी डिटेल हो गई है। इसका एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ कि टोटल हमें एजुकेशन चाहिए 10th पास, हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, एज 17.5 से 23 वर्ष। इसके अलावा हमें और कोई भी क्वालिफ़िकेशन या कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जो हमें ये भर्ती देखने के लिए चाहिए। सर्विस इसकी 4 साल, टोटल आपको 11,71,000 पेंशन मिलेगी। 4 साल की सर्विस है, 6 माह की ट्रेनिंग होगी, 3.5 साल 3.5 साल आप सर्विस करेंगे। उसके बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन की बात करते हैं तो कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी। तो चलिए, आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।